यूरोपीय इतिहास में संकट के उत्पत्ति का अध्ययन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न प्रभावितता और तिथियों के विषय में इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। समकालीन विद्वानों की सामूहिक मान्यता है कि 17वीं शताब्दी का प्रारंभ विवाद और अशांति का समय था। उपद्रवों और विद्रोहों की लंबी श्रृंखला ने शहरी अर्थव्यवस्था और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी, जनसंख्या में गिरावट और सामाजिक अशांति बढ़ी। नीदरलैंड्स में 80 वर्षीय संघर्ष 1582 ने स्पेन के शासन के विरुद्ध गतिविधियों का एक बड़ा गर्भ पाया। यह संघर्ष केवल नीदरलैंड्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका गहरा प्रभाव पूरे यूरोप में महसूस किया गया। इसी दौरान 30 वर्षीय युद्ध 1618-1648 ने मध्य यूरोप को तबाह कर डाला, जिसमें फ्रांस और स्पेन भी शामिल थे। फ्रांस में लगातार विद्रोहों की कड़ी शुरू हुई, जिसके पीछे कारक थे जैसे गाबेल कर और किसान विद्रोह, जिन्होंने सामाजिक स्थिति को और भी दुरुस्त किया। फ्रोंद विद्रोह 1647-1652 ने राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया, जहां नव सामंती वर्ग ने निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाई। विद्रोही कुलीन वर्ग ने प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड गृह युद्ध में उलझा हुआ था, जिसमें स्टुअर्ट के शासक को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह का राजनीतिक प्रयोग और विवाद पूरे यूरोप में फैलते गए, जिसमें विभिन्न विद्रोह जैसे कैटालोनिया और नेपल्स के विद्रोह शामिल थे। इस प्रकार 17वीं सदी के दौरान यूरोप में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तंत्रों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, जिससे कई विद्रोह और संकट पैदा हुए। यह उलझी हुई घटनाएं, विद्रोह और मांगें समय के साथ एक गहरे सामाजिक फलक को उजागर करती हैं। इन आंदोलनों की प्रवृत्तियां और उनके नतीजे ने न केवल उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को बदला, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सबक लें। यूरोपीय संकट की ये कहानियां कमजोरी और विद्रोह की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं और यह बताती हैं कि कैसे समाज ने राजनीतिक स्थितियों के खिलाफ उठ खड़ा होने का साहस दिखाया।